अस्सलाम वालेकुम। कैफ 2 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। स्टूडेंट्स को इस पेपर में प्रॉब्लम आता है एग्जाम के अंदर कि पेपर का टाइम मैनेज नहीं होता, 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं होता और मैनी टाइम स्टूडेंट्स इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं क्वेश्चन को कि आई कैप की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है और स्टूडेंट उसको और तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। इफेक्ट क्या आता है, मार्क्स लूज होते हैं, पूरे मार्क्स नहीं मिलते क्वेश्चन करने के। सो क्वेश्चन के अंदर वो किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करेगा और उन वर्ड्स के अगेंस्ट आपने आंसर क्या करना है, उन्हें हम देखते हैं। वर्ड्स और रिक्वायरमेंट। एग्जाम में वर्ड इस्तेमाल हो आइडेंटिफाई एंड लिस्ट, जस्ट राइट हेडिंग्स। आपने सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है उस टॉपिक की जिसके मुतालिक आई कैप आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आइडेंटिफाई एंड लिस्ट। दूसरा, डिफाइन, राइट ओनली डेफिनेशन। डिफाइन कह दे, स्टेट का वर्ड यूज कर ले, आपने जस्ट डेफिनेशन देनी है उसकी। देन कम्स डिस्क्राइब, राइट द कॉन्सेप्ट straight without any conclusions, criticism, details। Calculate, calculate mean मैथमेटिकल वर्किंग चाहिए जहां आप उसको एक आंसर निकाल के देंगे। देन शो, शो मीन्स आइदर डायग्राम और मैथमेटिकल वर्किंग। या तो आप डायग्राम बना के उसे कोई टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे कि वो फर्म इक्विलिब्रियम आपसे पूछ सकता है कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। तो या तो आपको डायग्राम के जरिए से शो करेंगे या मैथमेटिकल वर्किंग करके शो करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। देन कम्स ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स मेक डायग्राम, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ड्रॉ करने को बोला है, आप ड्रॉ कर देंगे। यूजुअली चैप्टर 6 से क्वेश्चन आता होता है कि ड्रॉ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो 2-3 बार टेस्ट हो चुका है 4 मार्क्स का, आपने सिर्फ नेट ड्रॉ करना है उसका, उसके अलावा कुछ ड्रॉ नहीं करना। देन ब्रीफली एक्सप्लेन, गिव शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। Elaborate, explain, give detailed answer। फिर वो वर्ड यूज करता है डिफरेंशिएट, राइट,
इफेक्ट राइट की फीचर्स। बेसिकली आपने उनके वो की फीचर लिखने होते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जो दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स के साथ रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ना समझ आए क्वेश्चन देख के किस तरह से आंसर करना है, तो जहन में रख लें, हर 5 नंबर के अगेंस्ट आपने तकरीबन 1 पेज लिखना होता है आईकैप के पेपर के अंदर। आपके पास होंगे बेसिकली 180 मिनट्स और आपके पास मार्क्स होंगे 100 मार्क्स के लिए आपको 180 मिनट्स मिलेंगे। तो अगर डिवाइड कर लें तो 1 मार्क के अगेंस्ट आपके पास 1.8 मिनट्स का टाइम होगा। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 9 मिनट्स। हर 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 9 मिनट लगा सकते हैं। और अगर आप पहले क्राइटेरिया को देखें कि आपने 1 पेज लिखना है 5 नंबरों के लिए, तो 1 पेज तकरीबन 5 से 6 मिनट में लिखा जाएगा। तो आपके लिए इजी पेपर इजीली मैनेज हो जाएगा अगर आप इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इस पेपर में आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, रीडिंग टाइम, प्लानिंग टाइम। उस दौरान आप लिख नहीं सकेंगे, उस टाइम को आपने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। उस दौरान अपने पेपर को पढ़ें और प्लान कर लें आपने कौन सा क्वेश्चन किस तरतीब से करना है। कोशिश करें माइक्रो वाला पोर्शन पहले करें, लाजमी करें। फर्ज करें आपको माइक्रो के 3 क्वेश्चन आते हैं, करने अपने 4 होते हैं क्योंकि चॉइस नहीं होती। 3 क्वेश्चन करने के बाद चौथे क्वेश्चन के लिए जगह खाली छोड़ दें और उसके बाद पोर्शन बी पे शिफ्ट हो। बाद में जब टाइम मिले तो अपने प्रीवियस पेज पे आए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें जो आपने छोड़ा था, जिसके लिए आपने जगह ब्लैंक छोड़ी थी, ताकि पेपर का जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। अब उन 15 मिनट्स में तो पेपर को रीड करें, प्लान करें, दूसरा एमसीक्यूज सॉल्व कर लें। 15 एमसीक्यूज अगर आपने ठीक कर लिए तो समझ लें आपकी पेपर पास करने की प्रोबेबिलिटी 80% बढ़ गई है या 100% इंक्रीज हो गई है। सो आपने उन 15 मिनट्स को यूटिलाइज करना है और उस दौरान कोशिश करनी है कि आप एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करें। अगर नहीं भी कर पाते तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक 27 मिनट्स का टाइम आपको एमसीक्यूज के ऊपर लगाना चाहिए, तकरीबन आधा घंटा। सो एमसीक्यूज को ध्यान से सॉल्व करना है उनको, उसमें आपने गेस करने की कोशिश कम से कम करनी। उसके अलावा मेजॉरिटी क्वेश्चन आप लोग कोशिश करें कि फाइनेंस से करें। क्यों? फाइनेंस के अंदर स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, डायग्राम वगैरह रिक्वायर नहीं होती, सिंपली हेडिंग याद करें और उन हेडिंग्स को अपने वर्ड्स में लिख दें। और एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। फिर मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह पे देखता हूँ, ये सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर लोग पूछते हैं कि कुछ चैप्टर अगर छोड़ना चाहें तो मैं, जो बहुत सिक्योर साइड है वो है चैप्टर नंबर 1 to 5 एंड 9 to 15। ये बिल्कुल सिक्योर साइड है, यहां से आपके 97 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर 6, 7, 8 आप मुकम्मल छोड़ दें, आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ 3 एमसीक्यूज शायद रह जाए, अदरवाइज पूरे का पूरा पेपर आपका लाजमी अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास कि ये चैप्टर तैयार कर सकें, तो फिर थोड़ा रिस्क लेके चैप्टर 1, 3 एंड 5, चैप्टर 9, 11, 12, 14 एंड 6, इन तमाम चैप्टर से इंशाल्लाह एक एक पूरा क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर नंबर 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13 ये आप छोड़ सकते हैं। इसमें रिस्क है कि आपके शायद कोई एसेंशियल पार्ट मिस हो जाए, लेकिन फिर भी नियरली 90 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। और 90 मार्क्स अटेम्प्ट होने का मतलब है पेपर आपके हाथ में है। सो अगर सिक्योर साइड पे रहना है तो ऊपर वाला गैस है आपके लिए, और अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो ये वाले चैप्टर तैयार कर लें। ये टोटल चैप्टर बनते हैं 8।
यानी कि आपका कोर्स रह जाएगा 50%, आधा कोर्स बचेगा प्रिपेयर करने के लिए। चैप्टर 6 को रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 13 प्लस 10 और 13 को मिला लें, या 13 और 15 को मिला लें 6 की जगह पे। या अगर आप 6 चैप्टर छोड़ना चाहें तो चैप्टर नंबर 13 और 15 को मिला के तैयार कर लें, वहां से इंशाल्लाह पूरा क्वेश्चन बनेगा आपका। इस दफा ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आई कैप मैथमेटिकल क्वेश्चंस देगा। मैथमेटिकल क्वेश्चन किस तरह के? जिस तरह के चैप्टर 5 से देता है कि आप फॉर्म का इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करके दें, या जिस तरह का चैप्टर 3 से देता है कि आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके दें, चैप्टर 6 से नेशनल इनकम, चैप्टर 14 से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, या फिर चैप्टर नंबर 11-12 से मल्टीप्लायर, सॉरी चैप्टर नंबर 8 से मल्टीप्लायर। सो इस दफा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, डायग्राम आने के चांसेस कम। दूसरा, पेपर में आपने रिलैक्स रहना है, ना तो एक्साइटेड होना है कि पेपर सारा आता है, और ना ही ओवर वरी करना है, टेंशन लेनी है कि पेपर आता ही नहीं है। जितना आता है उसे स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ पेपर आपको पता लगेगा आपने मेजॉरिटी सॉल्व कर लिया है। जहां तक गैस की बात है, गैस इज ऑलवेज अ गैस। हो सकता है आपका 100% ज्यादा चांस यही है इंशाल्लाह 100% पेपर यहां से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ऊपर वाले गैस से, नीचे वाले से नियरली 90%, लेकिन गैस इज ऑलवेज अ गैस। बेस्ट तो ये रहेगा कि आप पूरा पेपर प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज।